नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में महज 9 दिन बचे हैं। भाजपा आम आदमी पार्टी में सियासी कश्मकश जारी है। 15 साल से एमसीडी पर कब्जा जमाए बैठी भाजपा को आम आदमी पार्टी हर हाल में बेदखल करना चाहती है। दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर दिखाई पड़ता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर केजरीवाल को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के वार पर पलटवार करते हुए मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की आत्महत्या को लेकर के बड़ा दावा ठोका। कहा ऐसे में अब एमसीडी का महाभारत मर्डर सुसाइड के इर्द गिर्द घूमने लगा है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाकर माइलेज हासिल करने में जुटी है। आखिर क्यों चुनाव से ठीक ऐन वक्त पहले एक दूसरे पर इस तरह के सनसनीखेज खुलासे किए जा रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे अपने मेहमानों से। उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। अब बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के एक विवादित बयान ने दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया। मनोज तिवारी के वार पर दिल्ली के डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने एक बयान जारी कर कहा कि गुजरात के विधानसभा चुनाव और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी को अब अपनी हार का एहसास होने लगा है। इसी वजह से मनोज तिवारी अब खुलेआम अपने गुंडों को सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए कह रहे हैं और इसकी पूरी प्लानिंग भी कर ली गई है। सिसोदिया के सनसनीखेज बयान ने दिल्ली की सियासत में उबाल ला दिया। मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। सिसोदिया के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि मैंने महज अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहें। आम आदमी पार्टी की हत्या की साजिश की स्क्रिप्ट पुरानी है। साल बदलता है मगर आरोपी वही रहते हैं। इससे पहले मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए ट्वीट के जरिए आम आदमी पार्टी पर प्रचंड प्रहार किया। हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब के मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है ये? 2019 में है। डेट अलग है। ये अलग अलग डेट है। तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। जब सोशल मीडिया पर सियासत कम पड़ने लगी तो दोनों पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उतर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिसोदिया ने मनोज तिवारी के उस ट्वीट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने केजरीवाल की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की थी। सिसोदिया ने पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि हमला होने वाला है। ये भाषा धमकी वाली है और हम केस करेंगे। सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की खुदकुशी का मुद्दा उठाते हुए उस पर राजनीति न करने की चेतावनी भी दी। सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 मिनट के अंदर मनोज तिवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक है। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर है।
दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाकर माइलेज हासिल करने में जुटी हैं। चुनावों के बीच शुरू हुई लड़ाई अब मर्डर और सुसाइड तक पहुंच गई। अब देखने वाली बात होगी कि एमसीडी चुनाव की ये मर्डर पॉलिटिक्स कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी और आपने रिपोर्ट में देखा कि आखिर दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर के क्या कुछ नहीं चल रहा है। मतलब फुल टू एक्शन और ड्रामा आप तो देख ही रहे होंगे। इसमें बचा क्या है ये जान लेने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हालांकि है तो एमसीडी चुनाव, लेकिन घमासान इस तरीके से है जैसे विधानसभा या लोकसभा चुनाव से नीचे की बात तो ना हो। हालांकि हमारे यहाँ चुनाव तो लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है, चाहे वो एमसीडी हो या फिर चुनाव जो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार आपसे मिलवा देते हैं। ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनीत गोयनका प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ महेश वर्मा नेता हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म में। और सबसे पहला सवाल सिद्धार्थ शर्मा जी से। सिद्धार्थ जी, ये अचानक से कहां से सपने आ जाते हैं कि केजरीवाल को भाजपा से डर है, भाजपा के लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मार डालेंगे? क्या लेटर मिला, क्या कोई धमकी आई, क्या कुछ कहा गया? प्रीति जी, पूरी दुनिया ने देखा है, आपके चैनल ने भी चलाया है कि एमसीडी का चुनाव कल तक एजेंडे पर चल रहा था। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि कूड़ा है, समस्याएं हैं, जो व्यापारी हैं उनकी समस्याएं हैं। अचानक बीच में एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, मनोज तिवारी जी एमपी भी हैं, उन्होंने बिल्कुल बाहर से उन्होंने एक बात कही कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जान का खतरा है। प्रश्न ये उठता है, और आज अभी आप बता रहे थे कि उनको कह रहे हैं कि उनको अरविंद केजरीवाल के जान की चिंता है, तो उनके जान की चिंता उन्हें क्यों करनी है? उनको जो भी सिक्योरिटी दी गई है, होम मिनिस्ट्री उनको सिक्योरिटी दे रही है, दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उनकी सिक्योरिटी दे रहा है। मनोज तिवारी जी को अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा की चिंता क्यों? लेकिन एक चीज है, क्योंकि तमाम यहाँ जितने हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, भाजपा के भी स्पोक्स पर्सन हैं, आप भी आम आदमी पार्टी से हैं, कांग्रेस से भी हमारे साथ जो प्रवक्ता हैं हमारी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, शुभ मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप लोग तमाम लोग हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। देश ने इस तरह की राजनीति तो अभी तक नहीं देखी थी। मतलब ये वाली जो राजनीति है जिसमें मर्डर मिस्ट्री और इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें कही जाने, मतलब इस तरह की राजनीति एमसीडी चुनाव को लेकर के तो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। ये दोनों ही पार्टियों के लिए, जो आरोप लगा रहा है, जो आरोप के विपक्ष विरोध में बोल रहा है। प्रीति जी, सवाल किसके लिए था? मेरा जवाब पूरा हुआ नहीं था। ये सवाल मेरे लिए था या दूसरे किसी के लिए? आपके लिए भी है, लेकिन ये सवाल विनीत गोयनका जी के लिए भी है। ठीक ठीक। के पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को मेरा राम राम। आम आदमी पार्टी जब से फॉर्म हुई है, दो तरीके के लोग वहां पे मिले हैं। एक वो लोग हैं जो कन्विक्ट होके जेल में है, दूसरे वो लोग हैं जो कन्विक्ट होने के लिए अक्यूज बनकर बेल पर है, और तीसरा कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर फाइल हुई है। फिर वो अमानतुल्लाह खान हो, ताहिर हुसैन हो, और उनके कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, या फिर वो घोटालेबाज जो हवाला रैकेट में जेल में है सत्येंद्र जैन, जो वहां पे मसाज सेंटर चला रहा है, वैसे व्यक्ति हो। ये ऐसे प्रवृत्तियों के लोगों के साथ में जब वो अपनी एक पार्टी बनाते हैं और वो लोगों को अरविंद केजरीवाल साथ में रखते हैं, तो हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ होगी। तो ये ना हो कि वो जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग उनको कोई नुकसान पहुंचाए। एक तो इसका नंबर मतलब दो, आपने देखा होगा कि धमकी दे देंगे क्या? इसका मतलब आपको जिनको मन है जान की धमकी दे देंगे कि आंख फोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे? कौन सा भाजपा लगता है कि भाजपा का असली संस्कार हिंसा, गाली और काटमार है? भाजपा के जब है ना, जाहिल लगा लीजिए। जनता कम है, जाहिल ज्यादा है आप लोग।
प्रीति जी, आपको मेरे अगर किसी से अपब्रिंगिंग, मेरा विरोध संस्कार है, ये नहीं कहता कि मैं बीच में बोलूं। उनको मेरे शायद पारिवारिक उनको संस्कार शायद ऐसे नहीं है। बात प्रीति करते जी, हैं आप क्या? अपने गेस्ट को एक बार रखने के लिए बोलेंगे मनोज प्लीज। तिवारी जी एक माननीय संसद सदस्य हैं, उनकी भाषा इस तरह की भाषा यूज करते हैं। भाजपा यही संस्कार देती है क्या? भाजपा का लगता है आपका असली संस्कार खाली गाली गलौज है। गाली गलौज बस नहीं हुआ तो आप मार काट की बात कर रहे हैं। एक चुने हुए सीएम हैं, सीएम के बारे में किस तरह से बात करनी है, कम से कम अपने संस्कार ठीक कर लीजिए। भाजपा के जब में जनता है उसको जाहिल मत साबित कर लीजिए अपने आप से। ठीक है विनीत जी। प्रीति जी से मैंने कहा कि मेरे घर के पारिवारिक संस्कार ऐसे नहीं कि मैं किसी के बीच में बोलूं, तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मैं फिर अपनी बात अपने आप आपके से रखता हूँ। पारिवारिक संस्कार की घोड़े पल रहे हैं, आपकी पार्टी के संस्कार बता रहे हैं। आपके पारिवारिक संस्कार से हमें क्या लेना देना? बहुत अच्छे संस्कार हैं गोयनका जी, मेरे भी अच्छे संस्कार हैं। क्या हर डिबेट में बीच में संस्कार की जो बात आप लाते हैं ना, इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूँ कि भाजपा का ये संस्कार है। मनोज तिवारी जी एक जाने माने लोग, प्रतिष्ठित गायक हैं, वो एमपी हैं, और उनको जिस तरह की उन्होंने भाषा का कल इस्तेमाल किया है चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में कि उसका आंख फोड़ देंगे, कान तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, ये कोई भाषा है? जाहिलों की भाषा उपयोग करते हैं। कम से कम आप अपने संस्कार नहीं, अपने पार्टी का संस्कार ठीक कीजिए। जय में है भारतीय जनता पार्टी के, जय में जनता है, जाहिल मत बना लीजिए अपने आप को। ठीक है, अब जरा बाकी के गेस्ट हैं बोल लें। विनीत जी बोलिए। मुझे ना इनकी बौखलाहट बड़ी अच्छी लगती है। जब ये बौखलाहट में बड़बड़ाते हैं तो इनका ट्रू कैरेक्टर हमारे सामने आता है। कोई बात नहीं, मैं फिर से इस विषय पे आता हूँ। तो ऐसे लोगों के बीच में अगर वो रहेंगे, और हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो इलेक्टेड एमएलए हैं, उन्हीं की पार्टी के कार्यालय में उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से उनको पीटा है टिकट बेचने के आरोप में। तो ऐसे लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल रहते हैं, खुद करप्ट हैं, खुद इन्वॉल्व है कई सारी चीजों में, तो हिसाब किताब को लेके भी उनका मारपीट हो सकता है। तो और जैसे आपने अभी देखा, तो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लीजिए ना। अरविंद केजरीवाल को करप्ट बोल रहे हैं तो अरेस्ट कर लीजिए। अब आपको लग रहा है कि मतलब ठीक है, टीवी पर पहले बोलने का मौका पहले मिला, मैं आती हूँ, डिबेट में आऊंगी मैं। पहले अरविंद केजरीवाल करप्ट है, करप्ट बोल लेते हैं। पहले अपनी बात रख लें। तमाम जितने गेस्ट हैं अपनी बात रखें डिबेट में, फिर अपने डिबेट में आगे बढ़ेंगे। मर्यादा रखिए, थोड़ी सी तो मर्यादा रखिए। सिद्धार्थ जी, अच्छा ठीक है। आरोप नहीं है सिद्धार्थ जी करप्ट बोल रहे हैं तो आपकी पुलिस उनको छोड़ी हुई क्यों है? सिद्धार्थ जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। ठीक है। मेहमान बहुत सारे हैं, हम धीरे धीरे पहले धीरे धीरे हम उनसे बात करेंगे इस विषय पर। वो क्या सोचते हैं पहले उनकी राय लेंगे, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विनीत गोयनका बोलिए। विनीत गोयनका नहीं, एक सेकंड, अपनी बात पहले रखिए, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ते हैं। विनीत जी। हाँ, तो मैं मेरी बात रख दूं। ये तो समाज को ये मैसेज जाएगा आपके चैनल के द्वारा कि बौखलाहट में जो बड़बड़ कर रहा है उसकी बात जो है अच्छी बातों को काट दिया। तो मैं अच्छी बात जरा बता देता हूँ। समाज को देखिए ना, ये सब विनीत जी समाज को। एक सेकंड सिद्धार्थ जी, एक सेकंड सिद्धार्थ, अरे रुक तो जाइए सिद्धार्थ जी देखिए विनीत जी, ऐसा है समाज को मैसेज क्या जा रहा है नहीं जा रहा है वो हम देख रहे हैं। ये डिबेट है, आपको भी दिया गया है मंच बोलने के लिए, सिद्धार्थ जी को भी बुलाया गया कि वो अपनी बात रखें, और ऐसे में समाज में मनोज तिवारी जी क्या इस वक्त मैसेज दे रहे हैं उसकी चिंता कीजिए और अपनी बात रखिए सर। मैं उसी एक बात को रखूंगा, लेकिन मैं बीच में नहीं बोलूंगा ना। मैं बीच में बोलने वाले को काट कर अपने संस्कारों को प्रस्तुत करूंगा। तो ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो करप्ट वायलेंट लोगों के, ताहिर हुसैन कौन है जिसके घर से पत्थर मारे गए थे, खून खराब हुआ था, दंगा हुआ था, एक आईबी ऑफिसर का मर्डर हुआ था उसके कहने पे। अमरतुल्ला खान कौन है जिसके कारण दंगे हुए थे। ऐसे लोगों की ये पार्टी है। तो इन पार्टी के जो लोग हैं, और आपने देखा कि उनके एमएलए के ऊपर एक अटैक हुआ है, तो मुझे लगता है कि सामान्य वोटर जो उनको पसंद भी नहीं करता होगा, वो उनकी जान माल के बारे में जरूर चिंतित होगा कि भाई भले मैं उनको पसंद नहीं करूं, भले मैं उनके लिए वोट ना करूं एमसीडी में, लेकिन कम करप्ट आदमी ज्यादा करप्ट लोगों से मार ना खा जाए, ये उसकी चिंता होगी चाहिए। और मैं एक प्रार्थना भी करूंगा कि इनके कार्यकर्ताओं जैसे इनके एमएलए को पीटा है, ऐसे कोई वारदात इनके साथ में या इनके सीएम के साथ। और भी हमारे साथ गेस्ट, हमारे साथ शुभ मल्होत्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उसके बाद हमारे साथ विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, हमारे साथ ऋतु चौधरी भी आ गई हैं। ऋतु, आपने तमाम मेहमानों को सुना ही होगा, लेकिन शुभ बहुत देर से आई हुई हैं। शुभ, आपने दोनों पैनलिस्टों को सुना, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, ऐसे में जो जबानी जंग है दोनों ही पार्टियों के बीच, ये तो लगातार हम देख ही रहे हैं आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच, लेकिन ये अब क्या हो रहा है, आंख फोड़ देंगे पैर तोड़ देंगे वाली बात जो है, अब आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को खतरा है भाजपा से। दोनों ही पार्टियां किसी भी
एंगल से कम नहीं है। दोनों ही पार्टियां अपना प्रोपेगेंडा चला रही, दोनों ही पार्टियां जबानी तलवार एकदम एक्शन में रखे हुए। आपने प्रीति शुरू करते ही बहुत ही सही बात बोली कि ऐसा लगता है कि जैसे हिंदी पिक्चर चल रही है जिसमें कॉमेडी है, ड्रामा है और वायलेंस है, सब कुछ मिला जुला करके ये पिक्चर चल रही है। लेकिन एक चीज जो आपने बोली उससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ कि प्रोपेगेंडा, जहां तक कि प्रोपेगेंडा की बात है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कांग्रेस तो इसमें बहुत ज्यादा मुझे रेलेवेंस नहीं दिख रहा है एमसीडी इलेक्शंस में, और कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। नहीं, जबानी जंग ये जो जबानी जंग में भी ऐसी राजनीति जबानी जंग में भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए दिल्ली का जो वोटर है ना जी दिल्ली के जो वोटर है ना, वो मुझे लगता है कि कहीं पर थोड़े और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं एज कंपेयर टू जो बाकी देश है। और जबानी जंग में आप देखिए कि रोज के रोज ये बीजेपी के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है कि रोज इतना नाट्य रूपांतरण करके और इतने ड्रामेटिक होकर के एक एक स्टिंग ऑपरेशन और एक एक उसको इसकी इतनी चुस्की लेकर के, अभी संबित पात्रा जी ने भी एक कुछ किया था, तो रोज के रोज ये सब करना बहुत पुअर रिफ्लेक्शन है भाजपा के ऊपर। इससे अच्छा था कि आप 15 साल की अपनी उपलब्धियां बताएं और ये बताएं कि जिस कारण से आपको एमसीडी इलेक्शन में वोट पड़ने चाहिए उसके बारे में बताएं। तो ये कहीं पर बहुत नेगेटिव जा रहा है भाजपा के लिए। और वहीं पर आप देखिए आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो निकाला, सबसे पहले अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली, इतना सटीक मैनिफेस्टो निकाला। 90% जो काम होते हैं दिल्ली में वो एमसीडी के अंतर्गत अधीन होते हैं, और उसमें उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से, चाहे वो कूड़े की बात हो, चाहे वो गार्बेज के जो 3 पहाड़ हो गए उनको हटाने की बात हो, लेकिन मनीष सिसोदिया कहते हैं, मैंने कहा कि एक पार्टी ये बात, क्योंकि मैं लगातार उसकी निंदा भी कर रही हूँ जिस तरीके से इस चुनाव में मनोज तिवारी ने जिस तरह से बोले, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी का भी ट्वीट आता है। वो कहते हैं कि भाजपा से अरविंद केजरीवाल को खतरा है, उनकी हत्या हो सकती है। जी नहीं, तो इसमें मैं बस एक छोटी सी चीज, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर रही हूँ काफी टाइम से, बहुत नजदीकी से देखा है दिल्ली की पॉलिटिक्स को, तो जब भी ऐसा हुआ है ना, चाहे केजरीवाल जी के ऊपर स्याही फेंकी गई हो, मिर्च उनकी आंखों में डाली गई हो, थप्पड़ पड़े उनके, वो और ज्यादा मेजोरिटी से आए हैं अपनी सरकार बनाने के लिए। तो अगर मनोज तिवारी जी, जिनको मैं बहुत गंभीरता पूर्वक वैसे लेती भी नहीं हूँ, बहुत अच्छे गायक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको राजनीति में कोई गंभीरता पूर्वक लेता नहीं है। उन्होंने ही बोला था 2017 में कि हम केंद्र सरकार से एमसीडी के लिए हम फंड्स लेकर के आएंगे। खुद विपिन शर्मा, इस तरह की राजनीति क्या देश ने देखी है जहां पर आंख फोड़ और पैर तोड़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी कहे कि अरविंद केजरीवाल की हत्या करने पर भाजपा उतारू है क्योंकि गुजरात चुनाव और दिल्ली में एमसीडी चुनाव भाजपा हार रही है। जिस तरह की राजनीति हम आज की डेट में देख रहे हो तो बिल्कुल सत्य है कि किसी तरीके से आज तक ऐसी राजनीति नहीं हुई जिसमें मुझे लगता है कि एक पार्टी की तरफ से ये सारी बातें आ रही हैं जो बहुत ही निंदनीय मुझे लगता है कि इलेक्टोरेट होने के नाते मुझे लगता है कि आपको अपनी उपलब्धियां बचानी चाहिए। और वहीं पर दूसरी तरफ से पार्टी के शुभ जी दूसरे गेस्ट से सवाल था विपिन शर्मा जी। मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सारे प्रवक्ताओं को सुना, ऋतु जी को भी सुना मैंने, अभी शुभ जी को, सॉरी। तो देखिए मुद्दा ये है कि निश्चित बात है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखूंगा कि यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और अभूतपूर्व है, क्योंकि यहाँ पर कोई ये लोकसभा के चुनाव नहीं, विधानसभा के चुनाव नहीं है, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव जिनको कहते हैं, तो अमूमन उसमें एक दूसरे पे लांछन लगाए जाते हैं, राजनीतिक दल लगाते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष पे लगाता है, विपक्ष हमला बोलता है सत्ता पक्ष पे, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व तो देखिए हर कुछ ही है, आप चाहे जो मसाज पार्लर चल रहा है तिहाड़ में वो भी है अभूतपूर्व। हमें हम जब चर्चा कर रहे हैं तो यहां पर खुल के चर्चा होनी चाहिए, सारे पहलुओं को उजागर करना चाहिए चर्चा में। अगर यहां पर कोई जान से मारने की धमकी देने की बात कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, बयानवीर बन गए हैं, उसका भी जिक्र होना चाहिए और साथ में वो भी जिक्र होना चाहिए जो अभूतपूर्व है कि यहां पर जो मसाज पार्लर हो रहे हैं और आप आबकारी नीति लेके आए उसको आपने रोल बैक कर दिया। आप अगर लेके आए थे तो क्या कारण हुआ कि रोल बैक कर लिया। बहरहाल मैं मुद्दे पर रहूंगा, एमसीडी के चुनावों पर। देखिए चुनाव चाहे जो भी हो, लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, चाहे एमसीडी के चुनाव हो, चुनावों को हर राजनीतिक दल और हर एक आम आदमी अहमियत देता है और देने भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने नुमाइंदे, आम आदमी नहीं देगा, जनता नहीं देगी उसको अहमियत, तो आप अगर गलत उम्मीदवार का चयन कर लेंगे तो किसका नुकसान होगा? एक आम आदमी का नुकसान होगा। तो यहां पर हर एक चीज में आपको अपनी सूझबूझ दिखानी चाहिए।
लेकिन मुद्दा यह है कि मुद्दों पे कौन बात कर रहा है। यहां पर आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है एक दूसरे पे लांछन लगाने में, आरोप प्रत्यारोप का दौर थमता ही नहीं है। यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। मैं दोनों दलों की बात करूंगा, आम आदमी पार्टी की भी बात करूंगा, भाजपा की भी बात करूंगा, क्योंकि कांग्रेस का जिक्र होना चाहिए चर्चा में और हमें भी इंतजार है। हम तो तरसे बैठे हैं कि कब कांग्रेस दमखम से निकलेगी मैदान में। एक दौर था, स्वर्णिम दौर दिल्ली का, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी, 1998 से लेकर 2013 का दौर, जहां पर आपकी नजर जाती थी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे और अगर श्रेय लेने के लिए वो लोग आगे आते थे, विफलता के लिए भी वो तैयार बैठे थे। यही अपेक्षा करी जाती है नेताओं से। ये नहीं है कि आपने अच्छा काम कर दिया, वहां तो आप श्रेय ले लेते हैं, होड़ में सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन विफलता की बारी आती है पल्ला झाड़ देते हैं। ये आपसे उम्मीद नहीं करी जाती नेताओं से, राजनीतिक दलों से। और सबसे बड़ी बात है, मुद्दे क्या है? यहां पर मुद्दों बेशुमार मुद्दे हैं। यहां पर आपने सबसे पहले तो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी, जो तनख्वाहों का मामला है, तो आप कैसे आप इसको पेरिस या सिंगापुर बनाएंगे और एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं। ऋतु चौधरी, कांग्रेस की प्रवक्ता ऋतु चौधरी, एमसीडी चुनाव में दोनों ही पार्टियों की गर्माहट महसूस की जा सकती है। अब तो सुनाई पड़ने लग गई है। दोनों ही पार्टियां जिस तरीके से माइक उठाए दनादन कड़वे बोल रहे हैं, वो तो कानों में, तमाम पैनलिस्टों के कानों में होंगे ही। अब ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव में नदारत दिख रही है। क्या सारा का सारा जो पावर है, जो मैनफोर्स है कांग्रेस का, वो गुजरात चुनाव में है? क्या एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस तैयारी नहीं कर रही? प्रीति जी, ये एक तरह का भ्रम जाल फैलाने का जो काम है ना, वो भाजपा और आप पार्टी हमेशा से करती आई है कि कांग्रेस मैदान में नहीं है। कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रही है। ये जो जब रिजल्ट आएगा वो सब चीज आपके सामने आ भी जाएगी कि कांग्रेस जो है कितनी मजबूती से लड़ रही है। अब बात यहाँ पर ये है कि आप पार्टी ने और भाजपा ने राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिरा दिया है कि उस पर अभी आपने आप जब बोल रही थी कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, केवल एक तरफा नहीं है। केवल ये नहीं है कि भाजपा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा का तो हमेशा से है ही कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती आई है और इस तरह की राजनीति रहती है। लेकिन आप पार्टी भी इस चीज से जो है कहीं से कम नहीं है। आप पार्टी भी इस तरह की रणनीति पर चल पड़ी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और मैं ये मानती हूँ, मैंने कई बार आपकी डिबेट में बोला भी है कि आप पार्टी का अलग से कोई वजूद है नहीं, वो भाजपा की ही घटक दल है। इन्हीं का आपस में खेल चल रहा है, इन्हीं का आपस में एक दूसरे पर छीटाकशी करना और सारा फोकस खुद पर रखना, ये इनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, आप ये जब नैतिकता की और शुचिता की बात होती है, तब आप पार्टी के ये भूल जाती है कि वो जो एक नाबालिग के रेपिस्ट से जो है मालिश कराई जा रही है, जो जेल में जो है ट्रीटमेंट लिया जा रहा है, रेपिस्टों के हक में बोला जा रहा है, बोलने से साफ इनकार कर दिया जाता है। बच्ची का बलात्कार होता है, वहां नहीं जाते हो। लेकिन कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस के इस एमसीडी चुनाव में क्या मुद्दे हैं ऋतु जी? कांग्रेस के मुद्दे ये हैं कि हमें वो दिल्ली चाहिए जो विकास जो हमने किया था शीला दीक्षित जी के टाइम में, जो फ्लाईओवर का जाल बनाया था, जो मेट्रो का जाल बनाया था, जो गाड़ी जो है हमारी 3rd और 4th गियर पर चलती थी, आज जो है पहले दूसरे गियर पे आ गई है। हमें वो दिल्ली चाहिए, और वो दिल्ली अगर दिल्ली वासियों को चाहिए तो कांग्रेस की तरफ देखती है, क्योंकि दिल्ली वासियों को भी अब इस चीज का यकीन हो चला है कि आप और भाजपा जो है इसमें पूरी तरह से विफल रही है। 15 साल जो है भाजपा एमसीडी में रही। आप जानते हैं कि कितने सफाई कर्मचारी हैं एमसीडी में? 62,000 सफाई कर्मचारी हैं एमसीडी में, जिसमें से 30,000 अस्थायी है। अब आप ये बताइए, ये संख्या जो शीला दीक्षित के टाइम में बिल्कुल नगण्य थी, वो आज के भाजपा के राज में 15 साल से 30,000 कर्मचारी अस्थायी हैं, और इस मुद्दे पर ये बात नहीं करते। और ये 187 कर्मचारियों को जो है परमानेंट करते हैं और उसका करोड़ों रुपए का प्रचार करते हैं। ये किस प्रकार की राजनीति? भाजपा कई सालों से एमसीडी पर काबिज थी, अब आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस वापस लौटने के लिए, ठीक है, वापस से एमसीडी को अपने हाथ में लेने के लिए
कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है? कैसे आप दिल्ली की जनता को अपने भरोसे ले पाएंगे? कैसे आप एमसीडी चुनाव पर काबिज हो पाएगी कांग्रेस? अपना रोड मैप कैसे साझा करेंगे आप? मैं उसी पर आ रही थी प्रीति कि हम लोग जो है विकास की बात कर रहे हैं, विकास का जो मुद्दा है वो लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और बहुत हम लोग देखिए, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, हम जो है शोरबाजी नहीं कर रहे, हम गालीबाजी नहीं कर रहे, हम पत्थरबाजी नहीं कर रहे, हम जो है शांति से जनता के बीच में जा रहे हैं और शांति से अपनी बात रख रहे हैं। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम स्कूलों की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हम दिल्ली के विकास की बात कर रहे हैं, मेट्रो की बात कर रहे हैं, हम फ्लाईओवर्स की बात कर रहे हैं, हम कूड़े विपिन शर्मा कुछ कह रहा है। विपिन शर्मा देखिए, एक मिनट आप मेरी प्रीति जी सिर्फ एक सेकंड दूंगी आपका। देखिए, ये दोनों पार्टियां जो है ये इनको केवल चुनाव से मतलब है, इनको केवल राजनीति और सत्ता से मतलब है, इनको जनता से कोई लेना देना है नहीं। अगर जनता का असली कोई हमदर्द है तो वो कांग्रेस पार्टी है, अगर माइनॉरिटी का कोई असली हमदर्द है तो वो कांग्रेस पार्टी है। का जवाब देंगे। बड़ी जरूरी बात बोलूंगा बोलिए जल्दी टाइम हो जाएगा, जल्दी से ऋतु जी एक मिनट, बोलिए ऋतु जी एक मिनट, मुझे बोलने दीजिए। ऋतु जी आप ही बोल रहे थे, एक मिनट मैं बड़े विनम्र पूर्वक आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं सुनूंगी आपकी बात का। आपको मैं बाईपास भी नहीं करूंगी, कट भी नहीं करूंगी। देखिए प्रीति जी, जो है पिछले जो है 8 सालों से जो है केजरीवाल काबिज है और 15 साल से जो है भाजपा काबिज है। आप जानती है कि 47 जो है सफाई कर्मचारी जो है सफाई करते हुए मारे गए हैं। और एक कर्मचारी जब मारा जाता है तो इस बात पे हल्ला मच जाता है, लोग बाहर के देशों में कहते हैं। यहाँ पर कोई चूमी नहीं होती है, एक के बाद एक 47 जो है हमारे कर्मचारी मारे जाते हैं। क्यों इसको कोल्ड ब्लड मर्डर क्यों ना बोले हम भाजपा के द्वारा? ठीक है, अब जवाब विपिन जी जल्दी से प्लीज। आप एक सेकंड के लिए 2 सेकंड, अभी और भी गेस्ट विपिन हाँ एक मिनट, अब ऋतु जी सुन लीजिए ना, अब आप बोलिए आप सुन लीजिए। मैं एक मिनट एक बात पूछना चाहूंगा आप तीनों से, एक मिनट। लेकिन उनके जो वो ऋतु जी पहले सवाल तो ले लीजिए, सुनिए ना। अच्छा ठीक है, 1 मिनट बनने नहीं। ऋतु जी और भी गेस्ट प्लीज, विनीत जी प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिए। ऋतु जी प्लीज, ऋतु जी हो गया, आपको समय दे दिया हमने, हो गया ऋतु जी। विनीत जी बोलिए। मैं क्योंकि मुझे 5:30 बजे जाना पड़ेगा, इसके लिए मैं अपनी 2 बातें रखता हूँ जो अभी तक के प्रवक्ताओं ने सवाल जवाब किए थे, उसके ऊपर से जो मुझे लगता है मैंने लोगों को बताना चाहिए मैं बताता हूँ। एक मेरे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने कर्मचारियों की अस्थायी होने की बात कही, तो मुझे गर्व होता है कि हमने गत 10 साल में 13,000 जो यहाँ के सफाई कर्मचारी जो सफाई मित्र थे, वाल्मीकि समाज के मित्र थे, उनको नियमित किया है। जो आज तक के ना तो दिल्ली सरकार में कभी हुआ है, ना शीला दीक्षित के पीरियड में हुआ है, ना उसमें लेकिन एमसीडी नहीं किया है। नंबर 2, 3,200 बेड के 9 अस्पताल और 130 महिला स्वास्थ्य केंद्र जो है और 123 डिस्पेंसरी ये चलाई गई, इसमें डायलिसिस सेंटर भी चलाया गया। 220 कंपोसेटर ये जो है वो पिछले 4 साल में आए हैं। 2339 टिपरों ने कर जाके कूड़ा कलेक्ट किया है। इस तरह से 60% पूरी दिल्ली जो कवर हुई है। मुझे जो विशेष उसमें अच्छा लगता है वो है कि 3024 परिवारों को घर जो कि आवास योजना हुआ। लेकिन मेरी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता और उनके जो स्नेही जो ये पॉलिटिकल एनालिस्ट आई है, उनको बताने की बात है कि उनके लेखा के ऊपर, उनके प्रॉमिसेस पे क्यों नहीं बिलीव होता है। यमुना के बारे में अरविंद केजरीवाल हर साल आते स्टोरी देते चले जाते हैं, पोल्यूशन के बारे में स्टोरी देते चले जाते हैं, हॉस्पिटल देने का वादा किया था, 1 बेड नहीं बनाया, लेकिन कोविड के समय पे झूठा हल्ला करके ऑक्सीजन का लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। दारू बेचने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं, रेपिस्ट के पास रेपिस्ट को मदद करते हैं और निर्भया के रेपिस्ट को देते हैं, लेकिन लेकिन काम नहीं करते। तो ये जो बातें हैं लोगों को बताना पड़ेगा। मुझे एक और गर्व होता है कि विनीत जी यूक्रेन और रूस को क्यों छोड़ रहे हैं? एमसीडी के चुनाव में सिर्फ यमुना क्यों ला रहे हैं? यूक्रेन और रूस को भी ले आइए, G20 को भी ले आइए। जिस तरीके से ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, अरविंद केजरीवाल जी को कौन मारना चाहता है? जी प्रीति जी, एक तो बात ये कि सिद्धार्थ शर्मा है। ये सिद्धार्थ मल्होत्रा इतना फेमस है ना कि जबान में मतलब जबान के बाद क्या ही बताऊं। मैं माफी मांग सकती हूँ आपसे कि बहुत बहुत माफी सिद्धार्थ शर्मा जी। नहीं कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा, भगवान ने चेहरा उतना अच्छा नहीं दिया है, कोई अरे बात नहीं। नहीं, हमारे लिए जितने हमारे गेस्ट हैं सब बड़े बड़े और किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। आप सब हमारे बीच आते हैं, मंच साझा करते हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रीति जी, इस तरह के डिबेट्स में थोड़ा हास्य व्यंग्य होना अच्छा भी रहता है, हाँ। दर्शकों के लिए भी। हाँ, आपने एकदम सीधा सीधा सवाल किया है यहाँ पे। आप ये ध्यान रखिए, फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी पिछले 1 महीने से, जब से एमसीडी के चुनाव घोषित हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे पर, अपने काम की बातें कर रही है जी। और भाजपा पहले भी काम के बाहर की बात कर रही थी। और कल जो इन्होंने अपने मनोज तिवारी जी ने जो बात कही, ये हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये ध्यान में रखिए, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कह रहे हैं। ये मनोज तिवारी जी बिल्कुल एजेंडे से बाहर वो एक ऐसी बात रखते हैं। पहले तो बात यह है कि उसकी भाषा बड़ी अजीब है और भाषा बड़ी ही अभद्र है। अभद्र भाषा को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तो उसका जो मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, ये विषय तो मनोज तिवारी जी ने रखा है। तो भाजपा को क्या पता है? मैं आपको ट्वीट बताती हूँ। डिप्टी सीएम जो हमारे हैं दिल्ली के, मनीष सिसोदिया, उन्होंने ट्विटर में ट्वीट किया, उसमें लिखा है कि एमसीडी चुनाव और गुजरात में जो चुनाव है वहां पर आम आदमी पार्टी इतने जोरों शोरों से आ रही है कि भाजपा डर गई है। और इसी वजह से आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी हत्या होने का डर है, शायद वो उनकी हत्या कर दी जाए, उनकी हत्या का साजिश रचा जा रहा है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि खतरा किससे खतरा, किससे डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्यों डर रहे हैं? प्रीति जी, पहली बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल किसी से डरने वाला व्यक्ति नहीं है। इस देश का आम आदमी किसी से डरता नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ पर विषय अरविंद केजरीवाल नहीं है। हाँ। विषय एक पत्रकार के नाते ये बिल्कुल सीधा सीधा सवाल उठता है कि मनोज तिवारी जी को ये कैसे पता कि अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। मैं उस पे आऊंगी, मैं अभी मैं पूछ रही हूँ खतरा किससे, मैं आऊंगी उस पे, मैं वो भी पूछ लूंगी आपसे, मैं वो भी नहीं, मैं कह रही हूँ खतरा किससे है, मैं आऊंगी उस पे। मनोज तिवारी जी को पता है। ठीक है, सिद्धार्थ शर्मा जी, मैं आऊंगी उस पे। भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे कि कैसे खतरा है, किसको खतरा है। लेकिन नहीं है ना हमारे साथ, अरे नए के मेहमान महेश वर्मा, प्रवक्ता भाजपा के, बड़ा प्रखर बोलते हैं, वो चुप करवा देते हैं। डोंट वरी रहिए, हमने पूरी व्यवस्था की है डिबेट में आपके लिए व्यवस्था हमारी दुरुस्त है सर। बताइए डर किससे? आत्महत्या, माफ कीजिएगा, ये हत्या की जो साजिश है ये कौन रच रहा है? ठीक है, हत्या नहीं, मैं कह रही हूँ साजिश कौन रच रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, बता दीजिए। ये प्रीति जी सवाल मेरे से है? नहीं, मैं तो सिद्धार्थ शर्मा जी से पूछ रही हूँ, फिर आपके पास आऊंगी। वो तो कह ही रहे, मनोज तिवारी से पूछिए। जी प्रीति जी, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए फिर से कह रहा हूँ कि ये मनोज तिवारी जी ने क्योंकि कहा है सार्वजनिक रूप से कि अरविंद केजरीवाल जी को शारीरिक रूप से उनके ऊपर हमला हो सकता है, इसका मतलब ही ये है कि भाजपा जानती है कि अरविंद केजरीवाल की हत्या कौन करने वाला है। ये तो भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे, क्योंकि ये तो भाजपा ने बोला, हमने थोड़े कुछ बोला है। महेश वर्मा जी, भाजपा ने ये बोला है कि अरविंद केजरीवाल महेश वर्मा जी, तो ये तो महेश वर्मा जी बताएंगे कि भाजपा को क्या पता है ऐसी बात जो कि पुलिस को नहीं पता है, वो भाजपा को कैसे पता है? महेश वर्मा जी बोलिए। देखिए, ये तो बात को बतंगड़ बनाकर और इस तरह से एक इनका दुष्प्रचारी मानसिकता है, जिसके ऊपर जो ये राजनीति लगातार कर रहे हैं, उसी का एक स्वांग जो है इसके जरिए भी रचना चाह रहे हैं। मनोज जी ने ये कहा ही नहीं जो ये लोग बोल रहे हैं। और केजरीवाल जी को अपनी जान का खतरा जो है मनोज तिवारी के कहने के बाद महसूस हो रहा है, ये और मतलब हास्यास्पद और बड़ी अजीब सी बात लग रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ जी को सोच समझ के बोलना चाहिए ये बात। मनोज जी ने सिंपल ये कहा कि जिस तरह से आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उस भ्रष्टाचार के एवज में जिस तरह से आप लोग की धुनाई हो रही है, और आपसे पहले तो केजरीवाल जी को कई लोग पीट चुके हैं, कोई नई बात थोड़ी है। उनके भ्रष्टाचार के आचरण के लोग, उनके झूठ बोलने को लेकर, उनके झूठे लाल और ठगे लाल और पता नहीं कौन कौन से लाल वो बन के दिल्ली के उभरे, और उसके वजह से उनकी पिटाई धुनाई जो है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब नहीं हुई है जो उस चीज से नकारा जाए। तो अगर मनोज जी ने ये बात कही
तो इसमें क्या बुराई है? मनोज जी ने जो कहा मैं आपको ये भी सुनवा देती हूँ। मनोज जी ने आंख फोड़ देने, पैर तोड़ देने की बात की है। बात का बतंगड़ बना। बोलिए ना, जाहिल वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। प्रीति जी बोलिए ना, जाहिल वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। ये गाली और जाहिल आप बोल सकते हैं सर। ये मैं संसदीय भाषाओं का प्रयोग किसी भी पार्टी के लिए नहीं करूंगी। वो आप लोग की जिम्मेदारी है। वो असंसदीय भाषा सिर्फ मनोज तिवारी जी उपयोग कर सकते हैं। भाजपा की मनोबली एंकर को थोड़ा बताएंगे कि उनको क्या कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना है। की वजह से या प्रतिक्रिया की वजह से दिल्ली की जनता के आंख में धूल नहीं झोंकेंगे ना आप। दिल्ली के जनता के आंख में धूल झोंकने के लिए आप इसको जो है बात का बतंगड़ बना के, दिल्ली की जो मेन समस्या है, जो दिल्ली नगर निगम चुनाव जिन मुद्दों को लेकर आप लड़ रहे हैं, नहीं तो ये कौन सी भाषा है? से क्यों अच्छा महेश जी बताइए, आप कभी भी गलत बात में आपने कभी साथ नहीं दिया। ये कौन सी भाषा, आप बताइए ना। मैं कह रही हूँ आप ही से पूछो कौन सी भाषा है ये? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मनोज जी ने जो भी बातें कही, उन्होंने बड़ा व्यक्तिगत रूप से ये बात कही कि भाई उनको ऐसा लगता है कि अगर इस तरह की चीजें रही तो जो आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार टिकट को लेकर हो या काम को लेकर हो, एक बात बताइए, एक संवैधानिक एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति, एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर व्यक्तिगत विचार रखेगा क्या? देखिए, मनोज जी का व्यक्तिगत विचार क्यों नहीं हो सकता है? उनकी वो इस तरह से अगर कोई चीज आकलित करके उनका ये सोच है, समझ है, उनका परसेप्शन है, जिस तरह का आज माहौल है, वातावरण, उस वातावरण में उनका एक सजेशन भी होता है, सलाह भी हो सकता है कि आप लोग कम से कम मनोज जी को तो वो सलाह बड़ी जरूरी बात बोलूंगा इस चर्चा में। की सुरक्षा की गारंटी मनोज तिवारी जी ने कब से ले ली? मनोज तिवारी जी के हाथ में क्या अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र के मंदिर में एक मिनट मैं चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता भी जरा शांतिपूर्वक सुने। सुरक्षा के बारे में कैसे कमेंट कर सकते हैं? इसका मतलब ही है कि मनोज तिवारी जी को कुछ ऐसी बातें पता है, इसीलिए हमारी मांग आज इलेक्शन कमीशन में स्पष्ट है कि मनोज तिवारी जी को बुलाया जाए और उनसे तफ्तीश की जाए कि उन्हें ऐसी कौन सी बात पता है जिसमें कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश होने वाली है। भैया, जिनके ऊपर दिल्ली की जनता के दिल्ली की जनता की जान की चिंता करेंगे या नहीं करेंगे केजरीवाल जी? आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव, आप इस चर्चा में एक मिनट, इतना तो पता है। मैं एक मिनट आग्रह करूंगा आपसे। मनोज तिवारी को लेकर ही झूलते रहेंगे, एक मिनट को लेकर आप राग अलापते रहेंगे। अभी तो आपने थोड़े दिन पहले हिमाचल भाजपा के प्रवक्ता महेश वर्मा जी, महेश वर्मा जी बोलने दीजिए ना जरा। महेश वर्मा एक और भी गेस्ट हैं। विपिन शर्मा बोलिए। मैं बड़ी अहम बात बोलूंगा इस चर्चा में। देखिए, पहली बात तो सर्वप्रथम कि यहाँ पर जो भी जनता के नुमाइंदे हैं उनका हम सब सम्मान करते हैं, उनको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, ये पहली बात है। लेकिन यहाँ पर दूसरा पहलू मैं उजागर करूंगा इस चर्चा में। यहाँ पर लोकतंत्र के मंदिर में, एक मिनट, लोकतंत्र के मंदिर में संसद में हमारे किसने बोला था, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि यहाँ पर मेरे पे भी टिप्पणी हुई है कि मेरे को 6 महीने बाद मुझे लोग मारेंगे, ये तो वो भी आप क्या चेतावनी समझेंगे? उसको आप चेतावनी समझेंगे कि तब भी आपने ऐसे कोई जांच पड़ताल बिठाई थी? तो ये कुछ बातें सिंबॉलिक होती हैं। यहाँ पर मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। आप बोलना बड़ा अच्छा लगता है कि हम विकास की बात करेंगे, तो एक मिनट एक कौन बोल रहा है बीच में? कौन है प्रीति जी? मैं देख नहीं पा रहा हूँ इनको। एक मिनट जनाब, हम चर्चा, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं इस समय। यहाँ पर जब आपने देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा तो यहाँ पर ये बात सब पे लागू होती है। ये मर्यादा जो जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए समय बहुत कम रहता है, ऐसे में आप लोग जल्दी से अपनी बात रखेंगे तो डिबेट अच्छे से हो पाएगा। जल्दी से प्लीज, ज्यादा समय ले लेके नहीं। आपने एकदम कट टू कट बोलिए आप लोग। प्रीति जो इनका जो है दोनों का, आप पार्टी का और भाजपा का जो है एक दूसरे पे लांछन का आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहता है। इनका जो मेन मकसद है वो जो जनता के मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाना होता है। देखिए, धुलाई तो मनोज तिवारी की भी आए दिन होती रहती है और धुलाई जो है केजरीवाल की भी आए दिन होती रहती है, तो इनका दोनों का जो है वो सेम ही है। लेकिन ये चीज का शगुफा छोड़ देना कि तुम मेरी ढक लो, मैं तुम्हारी ढक लूंगा, और ये मुद्दे इस चीज में दब जाएंगे और एमसीडी के इलेक्शन में चर्चा भी हो जाएगी फ्री में,
और ये चीज हम छेड़ देते हैं। तो ये वो चीज है ना, यमुना के बारे में बात कर रहे हैं कि यमुना का पानी जो इतना प्रदूषित हो चुका है, ना हम जहरीली हवा के बारे में बात कर रहे हैं, ना जनता की शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बात चल रही है। आप देख लीजिए कि किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। लेकिन आपके तमाम सवालों को दोनों ही पार्टियां बड़े गंभीर रूप से सुन रही है, बहुत बड़ी बात है ये रितु जी। भाजपा और आम आदमी पार्टी के दोनों प्रवक्ता आपको एकदम गंभीर रूप से लिए जा रहे हैं, एकदम गंभीर रूप से आपके सवालों के आरोपों को सुने जा रहे हैं दोनों लोग। बिल्कुल इनको गंभीर रूप से लेना चाहिए, इनको कांग्रेस को बहुत गंभीर रूप से लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है मुद्दों पे लड़ रही है। कांग्रेस जो है ये छिछोरी जो राजनीति हम बिल्कुल कांग्रेस को बहुत गंभीरता से लेते हैं, बिल्कुल कांग्रेस बहुत गंभीरता से हम लोग लेते हैं। शून्य पर कांग्रेस भले शून्य पे हो, लेकिन गंभीरता से लेना ही चाहिए, हम लेते अरे वो हम ही हैं साहब जो आपको शून्य पे रखे हुए थे इतने सालों से। अब आपके हाथों में सत्ता आ गई तो आप हवा में मत उड़िए, आप बहुत जल्दी शून्य में। अरे हम कह रहे हैं, अरे हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको गंभीरता से ले रहे हैं, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हम आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हम आपको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप गुस्सा मत होइए, हम आपको गंभीरता से ले रहे हैं, कांग्रेस को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। भले शून्य अगर हो, फिर भी लोकतंत्र में सबको गंभीरता से लेना चाहिए, वही हमारे संस्कार हैं। बोलिए ना, बीच में बोलना पड़ेगा, डिबेट है। एक मिनट, एक काम की बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली की जो आवाम है, दिल्ली की जो जनता है, देश की राजधानी की जो जनता है, वो बहुत समझदार है। उसको पता है कि क्या मुद्दे हैं लोकसभा के चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में और एमसीडी के चुनावों में। तो आप उनको कम ना हटिए, जो जनता के मुद्दों की बात उठाएगा, जनता उसको सर माथे देगी, उसको अपना बेशकीमती वोट देगी, ना कि ये ओछी राजनीति से काम चलने वाला है। ये राजनीति नहीं चलती है साहब, राजनीति के स्तर को बढ़ाइए। ये हमने जो है 21वीं सदी है, जनता जनार्दन होता है दिल्ली नगर निगम में, जनता जनार्दन इसको होता है। समझने की कोशिश करिए। मेरे ख्याल आपके से तो आपको दर्शकों को स्तर ये का पता भी जानना नहीं होगा बहुत जरूरी है। जो स्तर की स्पेलिंग क्या होती है ये भी नहीं पता होगा आपको, जो आप यहाँ पर बात करने आ गए हो। शुभ भी बहुत देर से हाथ उठाए जा रही हैं और मुस्कुरा भी रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं आप? प्रीति, पता नहीं कांग्रेस कौन से मुद्दों की बात कर रही है। और शीला दीक्षित के समय में मुझे भी याद है, और भी बहुत लोगों को याद है दिल्ली के, कि हर साल बिजली के दाम बढ़ते थे, 2 रुपए प्रति यूनिट, 50 पैसे प्रति यूनिट, हर साल बिजली के दाम बढ़ते थे। और आज की डेट में आप देखिए कि केजरीवाल जी की सरकार के अंडर दिल्ली में हमारे 1/4 है एज कम्पेयर टू दूसरे स्टेट हमारे की सरकार में। तो और उसके अलावा मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। दिल्ली का इन्फ्लेशन, केंद्र सरकार के आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली का इन्फ्लेशन पूरे भारतवर्ष में सबसे कम है, लगभग 2.55%, जबकि पूरे भारतवर्ष में 6.7% है, और बाकी जो सारे स्टेट्स हैं उसमें इससे और भी ज्यादा है। तो इसीलिए जहां तक कि अगर जो मॉडल की बात हो कि कौन सबसे ज्यादा सटीक बात कर रहा है, सबसे ज्यादा अच्छी बात कर रहा है, तो दिल्ली की जनता को जो ये दिल्ली मॉडल है उसको कोई पार्टी कुछ भी स्ट्रेटेजी से कुछ भी स्टिंग करा करके कोई भी मुद्दा उठा करके भेदने नहीं वाली है। ठीक है, महेश वर्मा। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भाजपा जो सत्ता में आई वो कांग्रेस से ही सत्ता हमने छीनी, और उसका कारण जो था, अभी जैसे अभी मैडम ने एक बात बड़ी अच्छी कही, उस समय जो शीला दीक्षित और तमाम जिस तरह से उस समय की सल्तनत थी और उन लोग के जो वादे थे और जो इरादे थे भ्रष्टाचार के, जिसके ऊपर जो है चढ़ के जो है उमच के और गरज के बरस के केजरीवाल जी ने सत्ता को हथियाया अपनी उस बाजीगरी से। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस की करतूत जो है कहीं ना कहीं भाजपा को ले आई, और उसमें सबकी यही कहा जा रहा था कि भाई दिल्ली में सरकार कांग्रेस की है और निगम में भी कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन भ्रष्टाचार अपरंपार था, काम बिल्कुल खत्म था, और धीरे धीरे चीजें ऐसी बढ़ती गई। लास्ट में इन लोगों ने इसका 3 डिवीजन किया कि भाई हमें किसी तरह से सत्ता को जो है बने रहना है, वो भी इनके अगेंस्ट में गया। अब सवाल यह है कि आज की डेट में जो केजरीवाल जी का दिल्ली नगर निगम को लेकर जो घोषणा पत्र है, उसको भी अगर प्रीति जी ध्यान से अगर जनता पढ़ ले तो इनको वोट नहीं देगी, क्योंकि वो जितनी चीजों को उसमें डाल के अपने घोषणा पत्र में, दिल्ली नगर निगम में सड़क की सफाई का काम जो है 90% इस समय दिल्ली सरकार के हाथ में है, क्योंकि जितनी पीडब्ल्यूडी है, जितने एमसीडी की सड़कें हैं चौड़ी 80 फुट की, 40 फुट की,
मोर देन 60 फुट एंड अबव की जितनी सड़कें हैं वो सब एमसीडी के पास है। ठीक है, सिद्धार्थ शर्मा कुछ कहना चाहे। सिद्धार्थ शर्मा सवाल यह है कि ऐसे में गलत बयानी, गलत फहमी और घोषणा पर ये भाजपा वाले जितनी धमकी दे ले आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, हम लोगों का एक ही एजेंडा है कि दिल्ली को हम कूड़ा मुक्त बनाएंगे, कूड़े के पहाड़ भी खत्म करेंगे और घर के सामने जो कूड़े के ढेर हैं उसको भी साफ करेंगे। दिल्ली को हम लोग चमकाएंगे। दिल्ली में कोई भी लिंटरबाजी का उगाही नहीं होने देंगे। कोई भी व्यापारी है उसके बिल्डिंग, उसके दुकानों को तोड़फोड़ नहीं करने देंगे। जितने भी कर्मचारी हैं उनको सही समय पे वेतन मिलेगा। दिल्ली के पार्किंग की समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन आपके आम बारे आदमी में पार्टी जो इसी परसेप्शन मुद्दे है पर उसको चुनाव तो लड़ ठीक रही करेंगे है। ना प्रीति, ठीक करेंगे लेकिन मैं अभी बोल रहे हैं कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे। पहले 824 स्कूलों में प्रिंसिपल की नियुक्ति करवा दीजिए, क्योंकि 824 प्रिंसिपल ही नहीं है। इस चुनाव में देने वाली है। आम आदमी पार्टी ये तो बता रही है कि एमसीडी में हम क्या करेंगे। बिल्कुल नहीं बता पा रही है, कांग्रेस ये भी नहीं बता पा रही है। इन लोगों के पास कोई रचनात्मक एजेंडा है। अरे हम क्या, आप ये बताइए, ठीक है, विपिन शर्मा थोड़ा बोलेंगे। विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक। राजधानी है, देश की धड़कन है, एक बात समझनी पड़ेगी। यहाँ पर उसको पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ है, तो यहाँ पर यह अपेक्षा करी जाती है कि अगर डबल इंजन की सरकार नहीं भी है तब भी कुछ तालमेल बिठा के काम चलाया जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी सबको, लेकिन ये हकीकत है, कड़वा सच है। यहाँ पर अगर आप तालमेल बिठाएं कुछ मामलों पर जनमानस से जो जुड़े हैं, जो दिल्ली के हित के, तो कितनी अच्छी बात हो सकती है, कितना अच्छा संदेश देंगे अंतरराष्ट्रीय पटल पे। अगर आपने एक संकल्प लिया कि सिंगापुर इसको पेरिस बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे? तो ये बातें समझनी है कि यहाँ पर आप अपने संकल्प तो ले रहे हैं, लेकिन राजनीति के स्तर को ऊपर बढ़ाइए। अच्छा संदेश नहीं जाता जनता को। और सबसे बड़ी बात, अहम बात इस चर्चा में, कि दिल्ली की जो जनता है, आवाम जो है, वो भली भांति जानती है कि लोकसभा चुनाव के क्या मायने हैं और यहाँ पर किसको चुनना है और विधानसभा में किसको चुनना है। वाइंड अप का समय है, छोटा रिएक्शन लेंगे। छोटा केजरीवाल की सरकार है, फाइनल कमेंट लेंगे। सबसे पहले सिद्धार्थ शर्मा जी। प्रीति जी, जितने भी आपके दर्शक हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी का संदेश है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल किसी की धमकी से, किसी हत्या के डर से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये अरविंद केजरीवाल भी नहीं हटेंगे, आम आदमी भी इस देश का पीछे नहीं हटेगा। हम लोगों का एक रचनात्मक एजेंडा एमसीडी के लिए स्पष्ट है कि दिल्ली का हर नागरिक जानता है कि नगरपालिका का चुनाव है, नगरपालिका का काम साफ सफाई होता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के जो 3 कूड़े के पहाड़ खड़े किए हैं भाजपा ने, उसको भी साफ करेगी। लोगों के घर के बाहर जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं उसको भी साफ करेगी। किसी लिंटर माफिया किसी के घर के सामने आके उगाही नहीं करने देंगे। जो पार्किंग की समस्या है उसका समाधान करेंगे, आवारा पशुओं का समाधान करेंगे, पार्किंग की समस्या का समाधान करेंगे। जो हमारे कार्यकर्ता हैं एमसीडी के, उनकी जो वेतन है वो वेतन सही समय पे मिलेगा। महेश वर्मा जी, फाइनल कमेंट। केजरीवाल की सरकार है, इसीलिए केजरीवाल का पार्षद होगा। प्रीति जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, केजरीवाल जी को अगर जनता का वोट चाहिए तो ये परसेप्शन उनको ठीक करना पड़ेगा। कि कभी कुमार विश्वास उनको ये कहते हैं, जो उनके फाउंडर साथी रहे, केजरीवाल की छोड़िए ना। फाइनल कमेंट बीच में मत बोलिए। फाइनल कमेंट। अरे सिद्धार्थ शर्मा जी बीच में नहीं। सिद्धार्थ शर्मा जी बीच में नहीं। प्लीज बोलने दीजिए उनको। महेश वर्मा जी फाइनल कमेंट दे रहे हैं, प्लीज। महेश वर्मा जी अपनी बात रखिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को वोट लेना है, तो उनके अपने ये परसेप्शन कहीं ना कहीं ठीक करने पड़ेंगे। कि उनको बताना पड़ेगा कि 32,000 करोड़ रुपए का जो स्टाइपेंड हुआ है ट्रेजरी से, वो पैसा गया कहाँ। केजरीवाल जी का आतंकवादी कनेक्शन जो कुमार विश्वास ने बताया था, वो लोगों को बताना पड़ेगा। अगर ऐसा व्यक्ति देश में राजनीति में घुस आया है, जिसके ऊपर इतने मतलब इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, और जो इस देश में लोकतंत्र और राजनीति को जो है मजाक बना के रखा हुआ है, और आज की डेट में देखिए कि वो अपने मंत्री, उस मंत्री को नहीं हटा रहा है जिसके बारे में 4-4 वीडियो आ रहा है कि तिहाड़ जेल में वो व्यक्ति क्या कर रहा है।
ऐसी गंदगी भाजपा को इस तरह क्यों की वोट सोच- दे दिया? प्लीज मैंने वोट प्लीज का प्लीज संस्कार कांग्रेस भाजपा को ऋतु चौधरी नहीं वोट प्लीज देगा। एक एक लाइन में आम बाइंड आदमी अप पार्टी को। फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। बीच में अभी डिबेट का समय नहीं है सर, बाइंड अप है। ऋतु चौधरी प्रीति, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, क्या चलिए विपिन शर्मा। देखिए जनता को हाँ, उस ठीक है, राजनीतिक बोले दल को बोले, आ गए, बेशकीमती आ गए, वोट बोले। देगी, बोले जो दीजिए, ऋतु जनता चौधरी। के मुद्दों को उठाएगा, इस सरकार जनता की को नब्ज आने को का हक समझेगा। है। जनता जो को उससे सरकार कोई जनता मतलब नहीं है, द्वारा कोई आस्था चुनी नहीं गई है सरकारों कि को आप गिराती किसके हो। स्टिंग जो ऑपरेशन 100 कर रहे करोड़ हैं के या MLA ये खरीदती आप हो। विक्टिम क्या कार्ड ये प्ले कर रहे हैं कि सरकार जान से आना मारने की डिजर्व धमकी दी करती जा रही है? है। वो सरकार जनता आना डिजर्व की जो करती बातें है करेगा, कि जो विकास को जो जेल में तवज्जो लोगों देगा, को हकें जनता कहती उसको हो, अपना क्या बेशकीमती वो वोट आनी देगी। ऋतु चाहिए? चौधरी, क्या ऐसी सरकार ऋतु आनी चौधरी, चाहिए ऋतु चौधरी। जो एक जी बोलिए फाइनल कमेंट। जी, अब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या इस प्रकार की सरकार भारत में आना डिजर्व करती है, जो जनता द्वारा चुनी गई सरकारें गिराती हो, जो लोकतंत्र का सम्मान न करती हो, ठीक जो है। 100 करोड़ के MLA खरीदती हो? शुभ या इस मल्होत्रा। प्रकार की सरकार आना डिजर्व करती है? भाजपा को जो ना जेल अपना में ठगों से परसेप्शन ठगी मैनेजमेंट करती हो, करने की और बहुत खास बलात्कारियों से जरूरत मार है। करती ये हो, हाथ तोड़ना, पैर फाइनल तोड़ना, ये कमेंट, गवर्नमेंट फाइनल नहीं कमेंट करती। देंगे, फाइनल इस कमेंट, प्रकार फाइनल के- कमेंट। शुभ मल्होत्रा फाइनल कमेंट देंगे, बाइंड अप। भाजपा को अपना है ना ये परसेप्शन मैनेजमेंट करने की बहुत जरूरत है। अपने 15 साल की उपलब्धियों के बारे में बात करने के बजाय ये जो बार बार ये स्टिंग और ये सब अटैक और ये सब हाथ तोड़ना, पैर तोड़ना, ये सब डिस्कोर्स, ये सब बहुत डिस्टेस्टफुल लगता है। और खास करके दिल्ली की सोफिस्टिकेटेड जनता को भी बहुत डिस्टेस्टफुल लगता है। तो थोड़ा सा सीखें आम आदमी पार्टी से कि एजेंडा कैसे आगे किया जाता है, कैसे रचनात्मक चीजों के बारे में बात की जाती है, और तब आकर के पटल पे अपनी बात रखनी चाहिए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े और अपने कीमती वक्त को हमारे साथ साझा किया। और साथ ही एमसीडी चुनाव में जिस तरीके के कड़वे बोल बोले जा रहे हैं, धारदार तलवार वाले बोल बोले जा रहे हैं, क्या दिल्ली की जनता इससे इफेक्ट होगी और ये समझेगी कि इस बार वोट किसे करना है, ये देखना होगा। और आने वाले एमसीडी के चुनाव में क्या कुछ होता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि तमाम जितनी पार्टियां एमसीडी चुनाव में इस बार भाग ले रही है वो सब दमखम के साथ एमसीडी चुनाव जीतना चाहती है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।